हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज जो वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो एक कॉलर ब्लाउज का है और आजकल कॉलर ब्लाउज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने साड़ी के साथ जो ब्लाउज पीस आया है वो है 80 सेंटीमीटर और उसके लिए अस्तर लिया है 1 मीटर। पहले हम बैक का पीस ड्रॉ करेंगे। तो बैक का पीस आप देखिए मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। सबसे पहले तो हमने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है। उसके बाद लंबाई मैं रेडी बनाऊंगी 15 इंच। तो यहाँ पर लंबाई मैंने ली है 16 इंच और उसके बाद शोल्डर मैंने यहाँ पर लिए हैं 7.5, आर्म होल भी मैंने लिया है 7.5, नेक की विड्थ मैंने यहाँ पर ली है 3 इंच। ठीक, उसके बाद चेस्ट का फोर्थ पार्ट मैंने लिया है 9.5 और उसमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड किया है। वेस्ट राउंड यहाँ पर लिया है मैंने 32 का फोर्थ पार्ट 8 इंच 1 इंच डार्ट के लिए लिया है और 1.5 इंच मार्जिन लिया है। इसके बाद यहाँ पर आर्म होल की मैंने शेप लगा दी, साइड के दोनों निशान मिला दिए हैं। अब चूंकि ये कॉलर ब्लाउज है और ये बैक का पीस है तो मैं इसे ऊपर की साइड से 1 इंच बढ़ा लूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने नेक और शोल्डर की साइड पर 1 इंच कपड़ा बढ़ा लिया है। जब भी हम इस तरह से कॉलर ब्लाउज के लिए बैक पीस डिज़ाइन करते हैं तो उसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है, प्लस वो पहनने में बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। ब्लाउज आगे की साइड नहीं जाता है, खिंचाव गर्दन पर महसूस नहीं होता है। तो इस तरह से कोई भी कॉलर ब्लाउज के लिए आप अगर इस तरह ड्राफ्टिंग करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। यहाँ पर नेक में मैंने राउंड शेप लगा दिया है और 1/2 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर डाउन का भी निशान लगा चुकी हूँ। उसी तरह से मैंने इसे ड्रॉ किया है। अब मैं इस बैक पीस को कट कर लेती हूँ। अब इस बैक पीस को उठाकर हम रखेंगे फ्रंट के लिए। तो जो ओपन वाली साइड है वहाँ पर इस तरह से इस पीस को ड्रॉ करना है कि हमने जो 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाया था ना शोल्डर की साइड से, उसे हम फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो एक पिन कर दें वहाँ पर और उसके बाद सेम टू सेम हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ ध्यान रखिए मैंने 1/2 इंच कपड़ा आई हुक की पट्टी के लिए आगे से छोड़ा हुआ है। ठीक, अब इसमें चूंकि मैं एक प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करूंगी यहाँ पर तो 1 इंच में लंबाई में नीचे की साइड बढ़ा लूँगी और उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी पैटर्न का ब्लाउज बनाना हो आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्रिंसेस कट में ही ड्रॉ किया हुआ है इसे और मैं ये 38 साइज़ का कई बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है ना। आप मेरे पिछले वीडियो में इसे देख सकते हैं कि प्रिंसेस लाइन किस तरह से ड्रॉ की जाती है अगर आप पहली बार बना रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है नेक की। तो देखिए यहाँ पर 7 इंच नेक है। अगर आप तिरछे में इस तरह से लेंगे ना, ये वी नेक जो मैंने ड्रॉ किया है तो ये 8 इंच आएगा। अब इस शार्प वी को मैं हल्का सा कर्व दूंगी जिससे हमारा जो कॉलर है वो अच्छा फिनिशिंग से बैठे, है ना। तो इस तरह से अगर आपको कर्व देने में कोई दिक्कत हो तो आप फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ हमने फ्रंट का पीस पूरा ड्रॉ कर लिया है, आर्म होल की शेप भी लगा दी है। तो इसे मैं एज इट इज़ कट कर लेती हूँ। तो मैं जिस पैटर्न से प्रिंसेस लाइन बनाती हूँ ना, अगर आप भी उसी पैटर्न से बनाएंगे तो आपको कप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आती है। सबसे बड़ी बात ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो देखिए लाइनिंग के कपड़े तो मेरे यहाँ पर कट हो चुके हैं। अब इसे मैं रखूँगी अपने मेन पीस पर और देखती हूँ उसे सेट करती हूँ क्योंकि हमें कॉलर का कपड़ा भी निकालना है। तो यहाँ इस ब्लाउज पीस के ऊपर मैंने लाइनिंग के पीस को इस तरह से सेट किया है कि आप देख सकते हैं कि इस ब्लाउज पीस में ना दोनों साइड गोल्डन बॉर्डर है। ठीक है, तो मैं एक साइड तो स्लीव्स में ले लूँगी और दूसरी साइड मैंने 4 इंच पट्टी छोड़ दी है और उसके बाद मैंने बैक का पीस सेट किया है। मैं बैक में यहाँ पर ये गोल्डन पट्टी नहीं लूँगी, ये मैं लूँगी कॉलर के लिए। तो और उसके बाद अपने ब्लाउज को इस तरह से सेट किया है। तो यहाँ आप इसे पिन अप कीजिए और इसे कट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए मैंने बैक का पीस और फ्रंट के दोनों पीस कट कर लिए हैं। अब जो कपड़ा मेरे पास बचा है उसमें से मैं निकालूंगी स्लीव्स। तो पहले हम बचे हुए कपड़े को करेंगे 4 फोल्ड और देखेंगे इसमें से कितनी लंबाई की स्लीव्स निकलती है। प्लस यहाँ बॉटम से जो कपड़ा निकला है इसमें से मैं कॉलर ईजीली बना पाऊँगी। तो यहाँ पर 4 फोल्ड करने के बाद देखिए इसमें ये जो साइड से ये जो कट है जो ब्लैक कलर के चक्कर में आपको नहीं दिख रहा होगा, इसकी वजह से मैं स्लीव्स की लंबाई यहाँ पर 11 इंच ही ले सकती हूँ। तो अभी मैंने इसको सिर्फ इस तरह से 4 फोल्ड करके कट करके रख लिया है। अब चूंकि देखिए ये काफ़ी चौड़ाई में कम है ना विड्थ में, लेकिन अभी हम इसमें कोई जोड़ नहीं लगाएंगे, इसे हम पहले रख देंगे। लाइनिंग के पीस में मैं कट करूँगी क्योंकि मेरा ब्लाउज का जो कपड़ा है वो मल कॉटन है। तो मैं पूरी ब्लाउज की स्लीव्स में अस्तर लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने लाइनिंग के कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो पूरी 9.5 है
है ना, इसमें मैंने नीचे की साइड जोड़ लगा लिया है। अब यहाँ से 3.5 इंच पर मैंने निशान लगाया और 1.5 इंच मैंने मार्जिन वाला हिस्सा स्ट्रेट रखा है और इस तरह से स्लीव्स की शेप लगा दी है, जो हम एक पतली सी लीफ बनाते हैं। इसके बाद आपका जो भी स्लीव्स बॉटम है, मेरा 6 इंच है तो मैंने 6 इंच लिया है और उसमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर लिया है और इसे मैंने इस तरह से शेप दी है। ये देखिए, यहाँ पर एकदम तिरछी शेप नहीं देते हैं। जब भी एल्बो तक स्लीव्स होती है ना, तो उसे इस तरह से शेप देने से उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो स्लीव्स को खोलने के बाद मैंने यहाँ पर फ्रंट की शेप भी लगा दी है और ये देखिए, हमारी जो लाइनिंग की स्लीव्स कट हुई है, इसके ऊपर जब मैं अपना मेन फैब्रिक सेट करूँगी तो आप देख सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कपड़ा जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो साइड से जो आपको ये लाइनिंग वाला पीस दिख रहा है, सिर्फ इतना ही आपको इसमें जोड़ लगाना है। और कई बार तो पीछे की साइड से जो कपड़ा निकलेगा ना, वही इसमें जोड़ लग जाता है। तो जो कॉलर की पट्टी मैंने निकाली थी ना, उसमें साइड से भी इतना कपड़ा है कि मेरी स्लीव्स में जोड़ लगाने के बाद ईजिली स्लीव्स बन जाएगी। और ये जो इसमें जोड़ लगेगा ना, ये हम जब मार्जिन सिलेंगे, स्लीव्स ब्लाउज़ में फिटिंग करेंगे, तब वो उसमें आ जाएगा। तो आपका ब्लाउज़ भी लॉन्ग लाइफ चलेगा, जोड़ से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए, मेन पीस जो हैं फ्रंट के हमारे और बैक के, ये तीनों पीस को हमें तैयार करना है। बैक के पीस को मैं पहले बॉटम से सिलती हूँ, फिर पलट कर तैयार करती हूँ डार्ट लगाकर। तो मैं इन्हें तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर फ्रंट के दोनों पीस मैंने एक दूसरे के साथ सिलाई करके अटैच कर लिए हैं और यहाँ पर हमारे सारे पीस रेडी कर लिए हैं। देखिए, फ्रंट के दोनों पीस मैंने जोड़ लिए, बैक का पीस रेडी कर लिया है। जैसा कि मैं बताती हूँ ना, बॉटम मैंने सिलती हूँ, उसे पलटती हूँ, फिर डार्ट लगा के चारों तरफ से अटैच कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने जो स्लीव्स थी ना, वो भी मैंने रेडी कर ली हैं। अब बात आती है शोल्डर जॉइन करने की। तो मैंने इसके शोल्डर जॉइन कर लिए हैं। मैं इसमें सिर्फ आपको बताऊँगी कि इसमें कॉलर किस तरह से हमें लगाना है। तो कॉलर को पहले हमें मेज़र करना है ना। उससे पहले एक बात को नोटिस कीजिए कि जो मैंने आई हुक की पट्टी लगाने के लिए 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था, जितना आप दबाते हो 1/2 इंच या 1 सेंटीमीटर, उतने पर आप निशान लगा लीजिए। तो दोनों साइड निशान लगाने के बाद मैं इस पूरे कॉलर को मेज़र करूँगी। आई हुक की पट्टी मैं बाद में लगाऊंगी, है ना। तो हम कॉलर को मेज़र करते हैं। तो एक साइड से मैं इंची टेप को रखूँगी। ब्लाउज़ को बिल्कुल खींचना नहीं है, गले को बिल्कुल खींचना नहीं है। बहुत अच्छे से हमें दोनों एक साथ पकड़ना है, इंची टेप और ब्लाउज़ का पीस, और इसे मेज़र करना है। तो यहाँ पर मेरा आया है 23.5, 23.5 इंच लंबाई का मुझे कॉलर निकालना है। तो अब हम यहाँ लेंगे पहले कैनवास की पट्टी। तो चूँकि कॉलर मुझे 23.5 इंच लंबाई का निकालना है, तो मैं 25 इंच लंबाई का यहाँ पर कैनवास ले लेती हूँ। अब यहाँ पर जो 25 इंच लंबाई का कैनवास है, उसे मैंने किया है डबल फोल्ड। और डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर 23.5 इंच का हाफ लेंगे, यानी 11.6 करीबन आएगा। आप चाहें तो इंची टिप को डबल फोल्ड करके निशान लगा लें। उस निशान के बाद हम 1 इंच आगे निशान लगाएंगे, है ना। तो ये निशान लगाने के बाद जो ये एक्स्ट्रा बचा है ना, ये पूरा 1 इंच बच गया है मेरा। अब यहाँ पर मैंने पहले कैनवास में एक पिन लगा ली है, जिससे कि वो मूव नहीं करे। अब आपको कितने इंच चौड़ाई का कॉलर बनाना है, मैं यहाँ पर सिर्फ 2.5 इंच चौड़ाई ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा ब्रॉड कॉलर नहीं बना रही हूँ। आपको अगर चौड़ा कॉलर चाहिए हो तो आप वैसे भी बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का एक निशान लगाया और नीचे की साइड से मैंने लिया 1 इंच और उसे इस तरह से तिरछा मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, 2.5 इंच का इंची टेप पे लेंगे निशान और पूरा कॉलर 2.5 इंच का ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने ड्रॉ किया है कॉलर, इसे पूरा आप डार्क कर लीजिए। अब आप एक बात नोटिस करिए कि जो ये कर्व दिया हुआ है ना, उसे मैं इस तरह से तिरछा मिला रही हूँ। जो 1 इंच मैंने आगे एक्स्ट्रा रखा है ना, 23.5 के आगे, वहाँ पर इस तरह से मैं तिरछा मिला रही हूँ। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि मेरा जो कॉलर है ना, वो बाहर की साइड से गोलाई लिए हुए है। इस तरह का कॉलर आप बनाएंगे तो जब इसे फोल्ड करेंगे ना, तो वो बहुत अच्छे से फोल्ड होगा और पीछे बहुत अच्छी शेप आएगी। तो देखने में हो सकता है आपको ये कॉलर ऐसा लग रहा होगा कि मैंने उल्टा कट कर लिया है। अंदर की साइड से इस तरह से कर्व है और बाहर की साइड से गोलाई है, लेकिन इस तरह मैंने भी पहली बार जब कॉलर लगाया ना, तो उसकी बहुत अच्छी फिटिंग आई। इसीलिए अब मैं इसी तरह से कॉलर कट करती हूँ। तो इस चीज़ को आप ज़रूर से नोटिस करके रखिए। ये देखिए, कैनवास की पट्टी मेरी कट हो चुकी है। अब हम इस
पट्टी को चिपकाएंगे मेन फैब्रिक पर, है ना। तो जो गोलाई वाली साइड है ना, उसे मैंने गोल्डन वाली साइड पर रखा है क्योंकि मैं उसे बाहर की साइड लूँगी। अब इसे हम चिपका लेंगे। अब सेम आपको एक पट्टी लेनी है अंदर की साइड जो हम लगाएंगे। तो मेरे ब्लाउज पीस में से तो इतना कपड़ा निकला नहीं है, तो यहाँ पर हम एक लाइनिंग की पट्टी लेंगे जो अंदर की साइड से रहेगी। इस तरह से मेरे ये दोनों पीस तैयार हो चुके हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रखकर मैं बाहर की साइड से सिल लूँगी। यानी मैंने बाहर जो गोलाई वाली साइड है ना, वहाँ से इसे सिल लिया है। और देखिए, अगर ज़्यादा मार्जिन हो तो उसे आप कट कर लीजिए। अंदर गोलाई की साइड हल्के हल्के हम कट लगाएंगे और इसे पलट कर प्रेस कर लेंगे। अब मैंने इसे जब पलट कर प्रेस किया ना, तो साथ साथ मैंने जो मार्जिन था ना अंदर की साइड सिलने वाला, उसे भी अंदर की साइड बराबर से फोल्ड किया और प्रेस कर ली। अब यहाँ पर मेरी पट्टी तैयार हो गई है कॉलर की। मैंने मार्जिन को अंदर से प्रेस कर लिया है। इसका एक सेंटर पॉइंट ले लिया है। सेम एक सेंटर पॉइंट आपको लेना है ब्लाउज के बैक पीस में। अब यहाँ देखिए, आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि जो कैनवास वाला कपड़ा है वो अंदर की साइड दिखेगा, क्योंकि ये कॉलर जब पलटता है तो बाहर सीधा आता है ना। तो पहले जब हम उसे सिलेंगे तो इस तरह से सिलेंगे कि लाइनिंग वाले कपड़े को आपको ब्लाउज के साथ सिलना है और पहले सेंटर से सेंटर मिलाइए, उसके बाद दोनों साइड का अलग अलग सिलिए, जिससे कि कॉलर खिंचे नहीं और दोनों साइड बराबर से लगे। तो यहाँ पर मैंने पहले लाइनिंग वाला कपड़ा सिल लिया। उसके बाद उस मार्जिन को छुपाते हुए हमें फ्रंट की तरफ से एक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मेरा कॉलर पूरा लग चुका है और देखिए ये बहुत ही फिनिशिंग से तैयार हुआ है। सेम नाप का, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं पड़ा। अब हम इसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे, जिससे कि जो शेप है वो इसकी सेट हो जाए। अब बस हमारा कॉलर तो तैयार हो चुका है। इस कॉलर की खासियत क्या है कि ये फ्रंट की साइड से फोल्ड नहीं होता है। फ्रंट की साइड से तो ये पूरा सिंगल लेयर आपको दिखेगी, बैक साइड से ये फोल्ड होगा, है ना। अब यहाँ पर मैंने स्लीव्स भी रेडी कर रखी थी, तो बस स्लीव्स हमको यहाँ पर लगानी है। बॉटम की पट्टी लगानी है, आई हुक की पट्टियाँ लगानी है और फिटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया है। आई हुक की पट्टी लगा ली है। जो हमने 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा आगे छोड़ा था ना, वहाँ उसे पूरा पैकअप किया मैंने पट्टी लगाकर, और इस तरह से मेरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है और ये बहुत ही कंफर्टेबल ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपके किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव को सिलाई में इंटरेस्ट हो तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।